अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। एक दफा फिर बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पर एक दफा फिर कॉल लीक की गई है मेहदी काज़मी की बेटी की। लेकिन उससे पहले मेरा मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि ये जो ज़हीर गैंग है, इनके सहूलतकार हैं, इनकी जो टीम है सारी, ये सारे मिलकर एक दफा रो लें। ये रो लें, शायद इनका दिल हल्का हो जाए, शायद इनका मन हल्का हो जाए, इनका गंदो गुबार निकल पड़े। और उसके साथ साथ एक और मेरा इन्हें मशवरा है कि आप इस तरह करें कि परी वापस आ जाएगी, परी वापस आ जाएगी, तो आप शब्बीरे की बीवी का नाम परी रख लें। उससे आपको सहारा मिलता रहेगा। जब भी आपको नजर आए तो आप कहते हैं ये परी हमारी वापस आ गई है, ये परी है और ये वापस लौट आई है। उससे आपको तसल्ली मिलती रहेगी। फिर जो घर में आपने कपड़े लटकाए हुए थे वो भी इसी परी को पहना दें, क्योंकि मेहदी अली काज़मी की खूबसूरत बेटी, मासूम बेटी, वो तो वापस नहीं आने वाली, वो तो आपके हाथों से निकल गई है। लेकिन चले, आपको तसल्ली मिलती रहेगी कि कम से कम शब्बीरे की परी वहां पर मौजूद है। उसे साथ बिठा लीजिएगा, उसे कॉल पर रिकॉर्डिंग भी कीजिएगा और उसे कलवा दीजिएगा मेहदी अली काज़मी के खिलाफ जो कहना है, या उनकी बेगम के खिलाफ। मेहदी अली काज़मी को गालियां भी दिलवाते रहिएगा और इंजॉय भी आप लोगों का होता रहेगा, क्योंकि मेहदी अली काज़मी की बेटी तो वापस नहीं आने लगी। लेकिन आप लोग रो लें और परी उसका नाम रख लें ताकि आप लोगों को तसल्ली मिलती रहे। मिस जुनारा माहम जो खुलम खुला कहती हैं कि वो इस केस में नूर बीबी की साथी हैं, सपोर्टर हैं, और वो उन्हें सपोर्ट करती हैं, अपने प्लेटफॉर्म से हर तरह से सपोर्ट करती हैं। और हमने यहां तक देखा है कि उन्होंने अपनी तमाम तक क्रेडिबिलिटी दांव पर लगा दी, अपना कैरियर एक्सप्लॉइट कर दिया, अपनी तबाही फिरवा दी कैरियर की, पानी फिरवा, झाड़ू फिरवा दिया। लेकिन वो नूर बीबी की सपोर्ट से पीछे नहीं हटी हैं। इतने हाई स्टेक्स किसी भी केस में तभी होते हैं जब कोई जाती इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई टाइम ऐसा नहीं है, कोई वक्त ऐसा नहीं है जिस टाइम उन्होंने वीडियोस बनाकर इस गैंग की हिमायत ना की हो। यानी रात 2 बजे भी वो उनकी वीडियो आई है, 3 बजे भी आई है, 4 बजे भी आई है, रात 12 बजे, 1 बजे, दिन के किसी भी औकात में उनकी वीडियोस आती रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक गैंग की सपोर्ट में आती रही हैं। अब उन्होंने एक दफा फिर एक कॉल लीक की है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पर कॉल लीक की गई है। इससे पहले जो भी तस्वीर नंगी लीक की गई थी पांव की, या फिर कोई भी कॉल लीक की गई थी, उसकी मैसेज, उसका मकसद था मैसेज कन्वे करना। उसका मकसद था क्रूशियल टाइम्स के ऊपर एक मैसेज देना, और ये मैसेज पता नहीं किसे दे रही हैं, या किसे कन्वे कर रही हैं, या किसे क्या समझाना चाह रही हैं। बट जब भी कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है तब एक कॉल या तस्वीर लीक करके मैसेज दिया जाता है। अब जो कॉल मैंने सुनी है इनकी 11-12 मिनट की वीडियो, उसके अंदर ये कह रही हैं कि ये जो कॉल उन्हें की गई है इन्होंने की है, कोई समझ नहीं आया कि कॉल असल में की किसने थी। लेकिन बहरहाल जो कन्वर्सेशन है, इनका यह कहना है कि दूसरी तरफ से जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई है वो शब्बीर भाई ने रिकॉर्ड की है, और ये शब्बीर भाई शब्बीरा है, वही शब्बीरा जो मुस्कुराते हैं, वही शब्बीरा जो कानून का मुंह चढ़ाते हैं, वही शब्बीरा जो कानून के मुंह के ऊपर थूकते हैं। ये वही शब्बीरा हैं जिन्हें ये शब्बीर भाई, भाईजान, प्यारे भाईजान, बजरंगी भाईजान कहकर पुकारती हैं। तो ये वही बजरंगी भाईजान है, और ये वही मुन्नी है जो उनकी जाहिर है पता नहीं क्या अपनी एक सोच है। और ये बजरंगी भाईजान साहब ने कॉल की है और कॉल रिकॉर्ड करवाई है। अब इस ऑडियो को जब आप गौर से सुनते हैं तो इस ऑडियो के अंदर महसूस होता है जैसे मेहदी काज़मी की बेटी मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है किसी भी चीज से। यानी आप अंदाजा लगाइए, आज से 3-4 माह पुराना ये केस है, और ये रिकॉर्डिंग भी 3-4 माह पुरानी है। और आज से 3-4 माह पहले ये कोई 1980 या 1960 या 70 नहीं था कि किसी के पास इंटरनेट ना हो, टच वाला मोबाइल फोन ना हो, फेसबुक ना हो, यूट्यूब ना हो, या फिर किसी ना किसी तौर पर आपको व्हाट्सएप के ऊपर खबरें ना पहुंच रही हो। यानी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन उस बच्ची को मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया है। यानी उसे यह भी पता नहीं है कि उसका जो इंटरव्यू हुआ है वो इंटरव्यू चला भी है या नहीं चला। उसे यह भी खबर नहीं थी कि वो इंटरव्यू चलने के बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने रोला डाल दिया है, पाकिस्तान के तमाम तर साफी और एंकर्स खड़े हो गए हैं कि ये प्लांटेड इंटरव्यू है, ये 2 नंबर इंटरव्यू है, ये स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू है, इसको कुरे दो, इसके पीछे कोई साजिश है। उस बच्ची को कोई पता नहीं था, और उस कॉल के जरिए उसे कन्वे किया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है वायरल हो गया है, आपके इंटरव्यू को प्राइम मीडिया ने उठा लिया है, आपके इंटरव्यू पर लोग बातचीत करना शुरू हो गए। और वो बच्ची तहज्जुब का और लाइक शी इज वेरी मच परप्लेक्स्ड कि ये क्या वाकईतन प्राइम टेलीविजन पर चला गया है, या वहां पर ये खबर रिपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही। और उसके बाद मेहदी काज़मी के हवाले से या उनकी वाइफ के हवाले से बाकायदा से उन्हें खबरें दी जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि आपकी मां ने यह कहा है, तकिए पर बातचीत हुई है, फलां पर बातचीत हुई है। उन्हें बाकायदा से डिक्टेट किया जाता है, समझाया जाता है, और इसी क्लिप के अंदर कहा जाता है कि ज़हीर को अगर मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कैसे मुमकिन है कि बच्ची घर से भागी हुई है। चले वो फोन खुद ये नहीं यूज कर रही, तो शब्बीरे का फोन है, नूर बीबी ने तो मेरे ख्याल में अभी ये iPhone 14 लिया होगा, उनके पास टेलीफोन थे, रॉय खुर्रम मौजूद था,
इतनी बड़ी कोई 32-33 के लोग थे, कैसे किसी के पास मोबाइल फोन टच वाला नहीं था जो उसे सारी चीजें दिखाता या बताता? इसका मतलब है बच्ची को मिसगाइड किया जाता रहा, बच्ची को डिक्टेट किया जाता रहा, और जहीर वाजिद के साथ, और जहीर को बाकायदा से हेल्प करने की ऑफर ऑफिशियली दी जाती रही कि कोई भी उसे मदद की जरूरत है तो मैं दूंगी। उसके बाद यह भी कहा गया कि तुमने आखिरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे देनी है और उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यानी उस टाइम पर भी बच्ची को बाकायदा से डिक्टेट करके बरगलाया जाता रहा, बच्ची को समझाया जाता रहा और बच्ची को बाकायदा से मनोवर किया जाता रहा, डिस्टॉर्ट किया जाता रहा, और यह कहकर डिस्टॉर्ट किया जाता रहा कि तुमने सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्टेटमेंट देनी है। और उस बच्ची का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब में ही है ना, पंजाब में ही आती है। यानी उसे पंजाब की किस हद तक यकीन दहानी उस मासूम बच्ची को, उस मासूम बेटी को जिसकी उम्र 14 साल है, जो एक माइनर है, उस बच्ची को, स्कूल गोइंग किड को घर से भगाकर किस तरह से मैनेज और किस तरह से बरगलाया जाता रहा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।